कभी कभी मन करता है कहीं दूर भाग जाऊं, किसी नए शहर में नई पहचान के साथ। ऐसा लगता है किसी रेस में दौड़ रही थी और अब थक चुकी हूं। कुछ खो गया है मुझ में जिसे ढूंढ रही हूं। बस भाग जाऊं इस भीड़ से इतना दूर कि खुद से मुलाकात हो जाए। राम राम, जय सिया राम। हमेशा की तरह मुझे पूरा भरोसा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर आप सबको बहुत अच्छा रखें, हमेशा अच्छा रखें। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, क्या आप अपने जीवन से जो आपको मिला है आप उससे संतुष्ट हैं। तो इसके संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखूँगी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। कोई कितना भी छुपा ले लेकिन अभिलाषा तो हमेशा जवान रहती है अधिकाधिक पाने की। मगर ये भी सच है कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। सब कुछ तो सबको नहीं मिला करता। जिनको ज़्यादा मिला है वो और की तलाश में है, जिनको कम मिला है वो भी आस में है। यूँ तो संतुष्टि हर किसी का अपना नज़रिया है। अब अगर मैं आपसे अपनी बात करूं तो जीवन मिला है वो भी इतने दुर्लभ संयोगों के बाद, तो ये क्या कम है खुशी के लिए। लेकिन जो है वो काफ़ी है, बेहतर की आस हमेशा बाकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो भी मिला है हमें, अगर हम खोजने निकलें तो कुछ लोगों को उसका 10% भी नहीं मिला है। तो आप खुद सोचिए कि हम सब कितने खुश नसीब हैं। ईश्वर ने हम पर कितनी कृपा करी है, हम उनके कितने प्रिय बच्चे हैं कि उन्होंने हमें 2 आँखें, कान, हाथ, पैर सब कुछ सही सलामत दिया है। दिमाग भी दिया है सोचने के लिए। अदरवाइज आप रास्ते में जाते होंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता होगा जो सड़क के किनारे, उसे कुछ होश नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, खाया है नहीं है, पिया है नहीं है, नाली में पड़ रहा है, कहाँ जा रहा है उसे कुछ संज्ञान ही नहीं है। क्या आपने कभी ये इमेजिनेशन किया है कि अगर हम इस कंडीशन में होते तो हमारी लाइफ क्या होती। मैं आपसे बताऊं, मैं 2 ही चीज़ों से डरती हूँ। एक तो मानसिक संतुलन खराब होने से, दूसरा ब्रेन हैमरेज होने से। लेकिन ये पहले की बात है। लाइफ में आपका जब शुरुआती दौर होता है तो आप बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ये तब की बात है जब मैं लोगों को देखती थी और जीवन की शुरुआत थी और उन्हें देख करके मुझे डर लगता था, या मैं किसी को सुनती थी कि उससे ब्रेन हैमरेज हो गया है तो मैं इमेजिनेशन करने लगती थी। कोई कोमा में चला गया है तो मैं इमेजिनेशन करने लगती थी और मैं एकदम कांप सी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैंने अपने उस डर पे काबू पा लिया और ये लगता है लाइफ में जो होगा देखेंगे। कम से कम हम आज तो अच्छे हैं, कल की चिंता में आज क्यों ख़राब करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी मिला है आप उससे संतुष्टि की भावना रखिए, अपने आप को संतुष्टि। ये एक ठेठ में कहावत है कि आधी मिले न सारी पावे, आधी छोड़ सारी पे धावे, आधी मिले न सारी पावे। यानी आपके पास अगर कुछ थोड़ा बहुत है, आप पूरे की चाह में उस थोड़े बहुत को साइड कर देते हैं तो ना तो आपके पास पूरा होता है ना आधा होता है। तो जो है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए, उसी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि इच्छाओं को मार दीजिए, कोशिश करते रहिए, लेकिन उसके लिए सब कुछ ख़त्म कर देना, पागलपन की हद तक काम करना, ये भी सही नहीं है। तो ये तो हुई मेरी बात। आप में से बहुत से लोग ऐसे लोग होंगे जो अब जिनको ये लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, लोगों को देखो इतना आगे है, मैं यहाँ हूँ, वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के कुछ पॉइंट होते हैं जिन पे अमल करके आप अपने चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी कि सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी तुलना किसी के साथ ना करें।
हम जो हैं हम यूनिक हैं। हर व्यक्ति भगवान ने यूनिक बनाया है, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी दी है। आप खुद से सोचिए, एक माँ, आपके भाई बहन होंगे, एक माँ दो बच्चों को पैदा करती है, दोनों में भी अंतर होता है ज़मीन आसमान का। तो आप अपनी तुलना किसी से क्यों करते हैं? आपके पास बहुत सी चीज़ें होंगी अच्छी जो उनके पास नहीं होंगी, और क्षमता की बात होती है। हर चीज़ के लिए हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है। तो अपने आप को जो भी हैं उसी में संतुष्ट रखिए, किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी से तुलना करते हैं तो खुद के प्रति असंतुष्ट होते हैं, और खुद के प्रति जब आप असंतुष्ट होते हैं तो जो चीज़ें हैं आप उन्हें भी आपके लिए व्यर्थ हो जाती हैं, आप कहीं भी संतुष्ट नहीं होते। इस चक्कर में मानसिक क्लेश होता है, और आपकी दैनिक दिनचर्या गड़बड़ होती है, कोई ना कोई बीमारी आपको लगती जाती है। दूसरे पॉइंट की बात करूं, जो आज के ट्रेंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, सबसे सबसे पावरफुल प्रॉब्लम है, वो है कि सोशल मीडिया के टाइम में कटौती करें। देखिए, जब सोशल मीडिया नहीं था, हम लोगों से मिलते थे, अपने थॉट्स शेयर करते थे, हेल्दी बातें करते थे। आज के डेट में हम उसी सोशल मीडिया में डूब के रह गए हैं। आँख खुलती है तो मोबाइल, आँख बंद होने से पहले मोबाइल, वॉशरूम जाइए तो मोबाइल, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल। तो सोशल साइट अच्छी है, ऐसा नहीं है। आज सब कुछ सोशल साइट पे डिपेंड है। मैं ये कहूँ कि बिना सोशल साइट के काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। बैंक से लेके सब कुछ हमारे मोबाइल में, हमारे सोशल साइट पे है। तो उस पे लेकिन आप थोड़ी रोक लगाइए, थोड़ा उस पे टाइम कम स्पेंड कीजिए, और जो जिन कुछ पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा समय आप कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, बच्चों से बातें कीजिए, अपने या पड़ोस या किसी के, कहीं टहलने जाइए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उन चीज़ों को करिए, लेकिन मोबाइल में थोड़ा टाइम कम कर दीजिए। उसके बाद तीसरा भी इसी से रिलेटेड है कि मोबाइल का प्रयोग थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रयोग बंद कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। आज हमारा सब कुछ मोबाइल में है, लेकिन जो टाइम आप देखिए, जब आप रील्स, आज का जो सोशल मीडिया ने एक साइकोलॉजिकल हैक कर लिया है लोगों के माइंड को। रील्स चलती है, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, समय का पता नहीं चलता, और उस बीच में किस तरह की रील्स आती हैं आपको खुद नहीं पता। तो आपका मोबाइल है, आपका नेट है, आपका दिमाग है, आप वो देखिए जो आप देखना चाहते हैं, क्वालिटी की चीज़ें देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप वो क्यों देख रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं? जो आप देखना चाहते हैं उसे पर्टिकुलर सर्च कीजिए और उसे देखिए, क्वालिटी की चीज़ें देखिए। आपका टाइम बहुत कीमती है, उस टाइम को क्वालिटी की चीज़ों में स्पेंड कीजिए। तो मोबाइल का प्रयोग थोड़ा कम कर दीजिए। इसके अलावा अगला पॉइंट मैं कहूँगी कि अपने शौक़ या हॉबीज़ को टाइम दीजिए। देखिए, मैं करीब करीब 20 लोगों से मिली, 12 लोगों से तो ऐसे मैं मिली, टोटल में 20 लोगों से मिली, जिसमें 6 लोगों को ये पता ही नहीं था कि हॉबी क्या होती है और शौक़ क्या होती है। तो गोल क्या होते हैं, हॉबी क्या होती है। 12 लोगों ने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जो ये लग रहा था कि ये समझते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोगों को ये पता था कि उनकी हॉबी क्या है, उनके शौक़ क्या हैं। बाकी 10 लोगों को पता ही नहीं था। वो सोचने लगे और वो सोच ही नहीं पाए। सोचिए, हम किस बौद्धिक स्तर में जा रहे हैं, हम किस मशीनी युग में जा रहे हैं, हमें अपने बारे में ही नहीं पता है। शौक़ वो चीज़ है जो आपके माइंड के टेंशन को रिलीव कर देता है। आप अगर टेंशन में हैं और आपका जो शौक़ है, जो आपकी हॉबी है, अगर आप उसको करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका जो टेंशन होता है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो इसलिए समझिए कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके शौक़ क्या हैं, उन पे वर्क कीजिए, उन पे काम कीजिए। वो आपको खुद से मिलाता है।
तो आज ध्यान दीजिए कि आपकी हॉबी क्या है जो आप भूल चुके हैं। म्यूज़िक हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, किसी से बातचीत करना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, राइटिंग हो सकता है। तो उस पे ध्यान दीजिए, उस पे बात कीजिए। उसके बाद सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, खुद को डेट कीजिए। आप चौंक गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, खुद को डेट कीजिए। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खुद को डेट कीजिए, मतलब सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप खुश होते हैं। आपका जो अंदर से, आपका जो खुशी अंदर से आती है, ये नहीं कि होंठ तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से आप दुखी हैं। जब आप खुद को डेट करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, देखिए अच्छाई कमी सब में होती है। कोशिश करें कि अपनी कमियों को दूर करें, लेकिन दो रास्ता होता है। अगर आप कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं तो अपनी अच्छाइयों को देखिए, खुद से ऑब्जर्वेशन कीजिए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लोग आपकी तारीफ़ करते होंगे कि तुम्हारे में ये चीज़ बहुत अच्छी है, उस क्वालिटी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो भी वही रिज़ल्ट आएगा जो आप ख़राब चीज़ों को दूर करते हैं। क्यों? आपको मैं बताऊं, अगर एक गिलास है और उस गिलास में आपको पूरा भरा हुआ पानी है और उसमें आपको चीनी मिक्स कर, उसमें आपको किसी ने कहा कि कुछ मिक्स करो। अब आप ये सोचेंगे गिलास भरा हुआ है कैसे मिक्स करेंगे, लेकिन ये सोचने की बात है, आप उसमें चीनी मिक्स कर सकते हैं। आपको कुछ खाली भी नहीं करना पड़ा, लेकिन उस क्वालिटी को बढ़ा करके आपने वो टारगेट पूरा कर लिया। तो अपनी कमियों को पहले तो दूर करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो अच्छाइयों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको खुद से खुद को मिलना पड़ेगा। डेट करने का मतलब मेरा ये है कि हफ्ते में एक दिन खुद के लिए निकालें। उस दिन आप वो ड्रेस पहने जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आप बहुत खुश नज़र आते हैं। वो चीज़ें खाइए, वो खाना खाइए जो आपको पसंद है। जो भी करना, आउटिंग पसंद है आउटिंग करिए, गार्डनिंग पसंद है गार्डनिंग कीजिए, लेकिन एक दिन खुद को डेट कीजिए। किसी की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई अकेले क्या घूमना, अकेले क्या कहीं रेस्टोरेंट में बैठना। क्यों? आप ये बताइए, हम अकेले आए हैं, हमें अकेले जाना है। हमसे बेहतर हमको दुनिया में कोई नहीं जान सकता। और जब आप अपनी चाबी किसी तीसरे के हाथ में देते हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी लिखे, वहीं से माइनस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप अपना ऑब्जर्वेशन जितनी ईमानदारी से करेंगे, सामने वाला नहीं करेगा। तो एक बारी से अपनाइए, खुद को डेट कीजिए। हफ्ते में एक दिन ट्रायल के बेस पे ही कीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत संतुष्टि और बहुत खुशी मिलती है। अगला पॉइंट है कि योग, ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो सनातन है, या जो भी, योग और ध्यान एक तरह से आपको खुद से मिलवाता है। आपको वो इमेजिनेशन करने को प्रेरित करता है जो आप भूल चुके हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं। आप खुद से बातें कीजिए। क्या आपने कभी किया है? आप खुद से बातें कीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे जो आपने सालों से जिस पे ध्यान ही नहीं दिया। और लास्ट पॉइंट जो है वो है कि दूसरों की मदद कीजिए। हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं और दूसरों की मदद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दुनिया गोल है, हम जैसा करते हैं वो लौट के हमारे पास आता है। फिज़िक्स का लॉ है कि आप अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो लौट के आपके पास आएगी। ठीक उसी तरह अगर आप अच्छा करते हैं तो कभी ना कभी आपके साथ कोई अच्छा करेगा, वह व्यक्ति करे या ना करे। आप अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होता है। किस क्वांटिटी में होगा ये मायने नहीं रखता, वही व्यक्ति करेगा या दूसरा करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। आज हम सेल्फी और वीडियो बनाने के ट्रेंड में जब कहीं एक्सीडेंट देखते हैं, लोग वीडियो बनाने में इतने तल्लीन रहते हैं कि मरते हुए लोगों को बचाने की नहीं सोचते हैं। हमसे क्या मतलब?
इतना तो कर सकते हैं कम से कम, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है, स्थिति खराब है, तो आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रही हैं, पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझना नहीं चाहते, पूरा नहीं करना चाहते, सोचते हैं हमारा कौन सा सगा है। लेकिन जब उन्हीं के साथ, उनके अपने के साथ इस तरह की स्थिति होती है और दूसरे जब वीडियो बनाते हैं तो वही व्यक्ति कहता है आप लोग कितने असंवेदनशील हो गए हो, आप वीडियो बना रहे हो, मदद नहीं करते हो। मैं कहती हूँ 2 कदम पीछे मुड़ के देखो आपने क्या किया था। जैसा आप करते हैं आपको अवश्य वैसा मिलता है। तो ईमानदारी से रहें, दूसरों की मदद करें, जिसे ज़रूरत हो उसकी मदद करें, बच्चों के साथ समय बिताएं, कहीं घूमें फिरें, पौधे लगाएं, प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाएं। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ देती है। और अगर आप इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं तो कोई रीज़न नहीं है कि आप कल को कहें कि हाँ मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ। और फिर से वही शेर कहूँगी कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, लेकिन आसमान की चाहत में ज़मीन को भी नहीं छोड़ देना चाहिए। आप ज़मीन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बनाइए, रहने लायक कीजिए, आसमान की इच्छा रखे रहिए, मेहनत करते रहिए, ज़रूर मिलेगा। तो मुझे लगता है अब आप आगे ये नहीं कहेंगे कि मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर नहीं है तो कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं, उस पे वर्क कीजिए। कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे और खुश होंगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और चलते चलते मैं आपको टिप्स देती हूँ कि लाइफ में कुछ भी परेशानियाँ हों, मुस्कुरा के उसका हल लीजिए। उदास होके आपको कभी सलूशन नहीं मिलेगा। मुस्कुरा के, खुश होके, एक संघर्ष की भावना से लेंगे तो सलूशन भी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो चलते चलते राम राम, जय सिया राम।